मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा ये फैसला मतदाता करेंगे। लेकिन मकसद है। हाँ, मकसद नहीं है। ये देश में जो ये 400 कर रहे हैं ना, उनको मेरा चैलेंज है कि भंडारा गोंदिया लोकसभा की सीट एक माइनस कर दो आप, उसमें से एक माइनस कर दो, 399 बोला करो, क्योंकि भंडारा गोंदिया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा टारगेट कभी फेल नहीं हुआ चुनाव में आज तक के, इसलिए यहाँ की मैं बोलूँगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन 2009 में हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिशुपाल पटले की जमानत जब्त कराए थे, उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है यहाँ पर इस बार के चुनाव में। सुनील मेंढे की जमानत जब्त होंगी, जमानत जब्त। हारना हारना तो अलग विषय है। आज जो मैं आपको ये हलफनामा दे रहा हूँ उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि चुनाव जीतने के बाद मैं मोदी सरकार यानी भाजपा के खिलाफ मतदान करूँगा। गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल ने 2019 में विधानसभा चुनाव भाजपा के खिलाफ जीतने के तुरंत बाद नागपुर जाकर गडकरी जी को अपना लिखित समर्थन पत्र देकर क्षेत्र के SC/ST मुस्लिम मतदाताओं के साथ गद्दारी की थी, क्योंकि उन तमाम मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया था। इस लोकसभा चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा उम्मीदवार की 2009 की तरह जमानत जब्त हो जाएगी। भाजपा और उसकी नीतियों के खिलाफ जनता में भयानक आक्रोश और गुस्सा है, जो वोट में तब्दील होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तमाम प्रमुख उम्मीदवार भंडारा जिले से है। गोंदिया जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता काफ़ी निराश है, जो 19 अप्रैल को भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों पर लड़ूंगा। इस बार मेरा समाज पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा है। पत्रकार वर्ग भी चाहता है कि उसका प्रतिनिधि चुनाव जीते। साथ ही मेरे वकील मित्रों ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस चुनाव में वे भारी पैमाने पर वोटों की मदद करेंगे। गोंदिया जिले की 3 विधानसभा में मुझे सबसे अधिक वोट मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में से कोई उम्मीदवार नहीं है, मैं अकेला ही उम्मीदवार हूँ। और गोंदिया जिले का मैं अकेला प्रबल उम्मीदवार होने से मुझे यहाँ का भारी समर्थन मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मेरी जनता से अपील है कि एक बार चुनकर दीजिए। मोदी जी की देश में एक सीट कम करने का मैंने संकल्प लिया है, जो अवश्य पूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भंडारा गोंदिया जिले की राजनीति में जो वोटों के विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव जीतते आई है, लेकिन अब इंटरनेट और व्हाट्सएप और ये सब ज़माना होने के कारण सब लोग इस बात को समझ गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री जिले का नगर सेवक अध्यक्ष वो आकर के BSP की टिकट लेता है और वो चुनाव लड़ता है। मुझे मालूम है कि भाजपा से आया हुआ ये व्यक्ति लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद वापस भाजपा में चला जाएगा। अभी आम्बेडकर मतदाता भी जो है वो भी सब इन बातों को समझने लगे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का जो उम्मीदवार है संजय केवट, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ वंचित बहुजन के माध्यम से आया है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि चुनाव के पूर्व कई पार्टियों से, जैसा BSP है, वंचित है, या भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं, रिपब्लिकन वगैरह बहुत सारी, ये तमाम लोगों के साथ में मेरा संपर्क हुआ था। मैंने उनको इस बार बता दिया कि इस बार मैं चुनाव अपक्ष अपने OBC हिंदू राष्ट्रीय संगठन के ऊपर लड़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं इस तरीके की पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आता हूँ तो उसी दिन से मेरे खिलाफ ये प्रचार शुरू हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट पहले दिन से मेरे खिलाफ तैयार हो जाता है। इसलिए इसकी पूर्व तैयारी के रूप में मैंने इस बार अपना जो संगठन है, जो 2006 से मैं चलाता हूँ, OBC हिंदू संगठन, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं, तो मैंने सोचा इस बार अपने OBC हिंदू संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाए। जबकि ये सामाजिक संगठन है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार तय कर लिए कि हमको इस बार किसी भी कीमत पर अपने संगठन के माध्यम से ही चुनाव लड़ना है। और चुनाव के पहले दिन से, आज जैसा पहला दिन है, अपन ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि भंडारा गोंदिया जिले के अंदर में ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें हमारी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
और हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील मेंढे को भारी मतों से चुनाव हरवा दे, जमानत जब्त करवा दे, ये हमारी अपेक्षा है। मैंने सिर्फ एक जनसभा लेने का निर्णय किया है कि मैं 16 अप्रैल को गोंदिया में एकमात्र जनसभा का आयोजन करूँगा, जिस पे दोनों ज़िले के जनता की निगाहें रहेंगी। बाकी जो अपना चुनाव माध्यम है, लोगों तक पहुंचना है, प्रचार करना है, वो तो करेंगे। और एक प्रमुख बात यह है कि अभी एक धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री नाम का एक आदमी है, उसका मोहाली में प्रवचन शुरू है। उसने परमात्मा एक समाज के बारे में बहुत खराब बातें किया है। तो परमात्मा सेवक के लोगों का कहना है कि इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो मैं परमात्मा सेवक की इस मांग की, भाई धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री की गिरफ्तारी होना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ।